हेलो वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे क्रिटिकल मूवीज रिव्यू चैनल नहीं है, इट्स माय सेकंड चैनल। एक्चुअली माय फर्स्ट चैनल, वो मेरा सेकंड चैनल था। वो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं अभी ऑफिशियली कंफर्म कर देता हूँ। मेरा वो चैनल परमानेंटली टर्मिनेट हो चुका है और अब मैं उस पर कोई और वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि और अब मैं उस ईमेल आईडी से दोबारा कोई चैनल भी नहीं क्रिएट कर सकता। तो अब मैं अपनी फिल्मों रिलेटेड चीज़ें भी एक अलग पॉडकास्ट या अलग प्लेलिस्ट बना के इसी चैनल पे करूँ, या फिर एक नया चैनल बना लूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी के लिए मैं अपने फर्स्ट चैनल पे ही वीडियोस डालूंगा, जैसे कि मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस डाले भी थे और उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक नई प्लेलिस्ट भी बना दूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टुडेज वीडियो टाइटल्ड। हाँ, जानता हूँ कुछ यूट्यूबर्स की डायलॉग्स मैं कॉपी कर देता हूँ, बट झेलना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अपना इंट्रो कर लेते हैं, पर उसके पहले टुडेज वीडियो टाइटल 10 थिंग्स, जिसमें कि थिंग्स है ही नहीं टाइटल में। 10 थिंग्स आदिपुरुष कॉपीड फ्रॉम अदर मूवीज़। भाई जल्दी कर ले, थैंक यू। बाय SW अधराज सिंह विल्सन, वो मैं हूँ। तो एक बार फिर से अपना इंट्रो कर लेते हैं, लाइक दी ओल्ड वन। 1 2 3 लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो बॉयज को स्वागत आपका मेरे चैनल जो भी कहना चाहो, लेकिन आज उसका नाम है, उसे हम कहेंगे एडी बाबा। तो वेलकम टू एडी बाबा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे वीडियो टाइटल मैंने बना ही दिया है, सीधा शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सीन। तो नंबर 1 सीन पे हम लोग आ चुके हैं। ये यहाँ पे आदिपुरुष और यहाँ पे वो फिल्म है जहाँ जिसका किसी ने आदिपुरुष ने कॉपी किया है। तो मैं एग्जैक्ट फ़ोटोज़ नहीं ला पाया क्योंकि कॉपीराइट इशूज़ की वजह से। एक बार झेल चुका हूँ, दोबारा नहीं झेलना चाहता भाई। तो लेकिन हाँ, कुछ सीन्स के मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी, लेकिन कुछ की मैं फ़ोटोज़ यूज़ नहीं कर सकता ड्यू टू कॉपीराइट थिंग्स। तो शुरू करते हैं आदिपुरुष का एवरग्रीन सीन। लाइक सारे सीन्स तो लाइक एवरग्रीन ही हैं, और लेकिन मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी सुविधा लेना चाहूँगा ताकि मैं आपको थोड़ा पॉइंट करके दिखा सकूँ। लेज़र पॉइंटर, हाँ ये लेज़र मोटर दिख रहा है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आदिपुरुष का जो ये वाला सीन है जहाँ पे प्रभास की बॉडी दिख रही है और ये अजीब से जानवर, तो यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे प्रभास नीचे कूद के मस्त तीर चला रहे होते हैं राक्षसों पे। तो ये डिट्टो सीन था बाहुबली द बिगनिंग में, जो कि प्रभास नहीं किया था, या था बाहुबली 1 में, आपको याद होगा जब पेड़ से कूदा और तीर मारा। और ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2015-16 पता नहीं, और ये फिल्म तो 2023 की है। और लेकिन वो सीन कॉपीड था 2012 की द लेजेंडरी फिल्म मार्वल द एवेंजर्स से, जिसमें कि हॉकाई ने भी ऐसा ही एक सीन किया था, लेकिन बाहुबली वालों ने उसे छाप दिया। और SS राजामौली या तो इंस्पायर्ड नहीं बोलूँगा मैं, जैसे कॉपी कहा जाता है उसे कॉपी ही कहेंगे हम, तो वहाँ से कॉपी किया और आदिपुरुष वालों ने कॉपीड माल को भी कॉपी कर दिया और लिटरली सिर्फ छापा ऐसे ही लगा, क्योंकि देख रहे हो मतलब बिल्कुल वैसे ही छाप दिया, बस कॉपी पेस्ट और थोड़ा इधर उधर चेंजेस बस। तो खैर हम लोग नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं बनानी है, लेकिन थोड़ी लंबी बनानी है। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज़ जिन्होंने भी देखी होगी, GOT मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन, वो इस ड्रैगन से तो वाकिफ़ क्या वर्ड है, वाकिफ़ होंगे ही, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया वाकिफ़ का मतलब तो जानते ही होंगे इस ड्रैगन को। ये बेसिकली हाउस ऑफ द ड्रैगन वेब सीरीज़ में आने वाला ये एक ड्रैगन है, और इसी ड्रैगन की जैसा एक पता नहीं क्या है ये बनाने की कोशिश की गई है, जो कि ड्रैगन कम चमगादड़ ज़्यादा लग रहा है, पर हाँ इंस्पायर्ड तो इसी ड्रैगन से है, भले इन्होंने चमगादड़ बना दिया। और लिटरली सैफ अली खान यानी कि द रावण लिटरली बैटमैन का भी बाप है। यहाँ पे लिटरली अपने हाथों से बैट्स को कंट्रोल करता है, इस बैट को अपने हाथों से मोटी मोटी मीट के पीसेस खिलाता है और खुद भी एक बैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब वाह। और पहले बता दूँ, हनुमान जी की कोई इज्जत नहीं रह गई है, वो चमगादड़ों से लड़ रहे हैं फिल्म में। ये कुछ स्पॉइलर दे दिया मैंने तो, आई एम सॉरी, पर वो चमगादड़ से लड़ रहे हैं। समझ रहे हो कितना हाई स्टैंडर्ड बना दिया है। आजकल के लोगों को तमीज़ ही नहीं है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ बीच में फ़ोन आ जा रहा है। खैर प्लीज़ इग्नोर दिस, क्योंकि पता नहीं क्या ही कर सकते हैं हम इसका, थोड़ी कॉमेडी के लिए इसको रहने देते हैं, इस पार्ट को कट नहीं करेंगे। खैर हम लोग बढ़ते हैं सीन नंबर 3 की तरफ, जो कि हम फिर से मार्वल द एवेंजर्स से कॉपीड आदिपुरुष का सीन। ये सीन मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा स्पॉइलर तो नहीं है, बताता हूँ। इधर से राम जी आ रहे हैं, इधर से सीता माँ आ रही है, मतलब जानकी एंड राघव आ रहे हैं, और मतलब नाम चेंज है उनका फिल्म में, और ये दोनों मिलते हैं, लेकिन वो जानकी जी का बहरूपिया निकलता है और उसका गला काट के इंद्रजीत मार देता है, और तब राम जी को पता चलता है वो बहरूपिया है। और तो उसके बाद राम जी और फाइट करने के लिए बढ़ते हैं आगे, और पीछे से वानर सेना आ रही होती है और आगे से रावण की सेना भी अटैक कर देती है। और इसी फाइट के बीच में अचानक से वानर सेना गायब हो जाती है
और पीछे जो सुग्रीव और अंगद वगैरह बैठे थे वो हनुमान, राम और लक्ष्मण के साथ आ जाते हैं, जो कि आगे थे। वानर सेना गायब और चारों तरफ से रावण की सेना आ जाती है। मतलब क्या लॉजिक है, लॉजिक है। और इसी में ऐसा सेम, मतलब कैमरा एंगल भी बिल्कुल वैसे ही करते हुए वैसा ही द एवेंजर्स का सेम सीन दिखाया जाता है। भले ये फिल्म 200 करोड़ में निकल गई, बट एवेंजर्स का कलेक्शन मुझे बताने की ज़रूरत है, $1.5 बिलियन। और ये आदि पुरुष, वाह। चलो विल गो टू सीन नंबर 4। तो ये पूरा एक सीन नहीं है, मतलब एक सीन भी मान सकते हो, लेकिन पूरा लुक ही है आदि पुरुष के रावण का, जो कि द बेस्ट रावण एवर मेड। यस, थोड़ी दाढ़ी काट सकते थे, नो विल नॉट क्वेश्चन टू दाढ़ी। ये पूरा लुक कॉपी किया गया है गेम ऑफ थ्रोन्स के, ये जो भी कैरेक्टर है, मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, वाह। गेम ऑफ थ्रोन्स के इस कैरेक्टर के ये पूरा लुक और ये पूरी बर्फीली वादियों से पूरा कॉपी किया गया रावण का ये वाला लुक। बस उसे शिव भक्त दिखाने के लिए यहाँ पे ये टीका वीका लगा दिया और उसकी दाढ़ी मूंछ बढ़ा दिया, पता नहीं क्यों। मतलब मूंछ तो वैसी है, दाढ़ी थोड़ी इससे भी लंबी हो गई है। पता मेरे दाढ़ी वाले एक दादाजी हैं, बहुत बड़ी लंबी दाढ़ी होंगी, उनको भी मैं दाढ़ी वाला दादाजी बोलता हूँ, उससे भी लंबी दाढ़ी है भाई, उसकी अलग ही स्वाग है। चलो कोई नहीं, विल कंटिन्यू इट। और ये विराट कोहली वाले स्टाइल को तो हम क्यों ही भूलेंगे। और ये फिर से फ़ोन रिंग कर जाए, इससे पहले मैं उसको बाहर भेज देता हूँ। तो विल मूव टू सीन नंबर 5। हाँ, हो गया। तो नार्निया 2 में, जो अगर याद नहीं आ रहा तो प्रिंस कैस्पियन वाली मूवी, उसमें एक सीन होता है जहाँ पे कि पानी के अंदर से एक पानी का मॉन्स्टर टाइप का आदमी निकल के आता है, जो कि ये है। भाई नार्निया 2 पुरानी मूवी है, इसलिए उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आ रहे, तो कहोगे द एवेंजर्स भी तो पुरानी थी, लेकिन कुछ पे कॉपीराइट आते हैं, कुछ पे नहीं आते, तुम्हारी समझ से बाहर है। नहीं मतलब है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, समझ लो यार। तो ये नार्निया 2 का जो कैरेक्टर है, मतलब जो भी वाटर मॉन्स्टर है, उसी से सेम अगर आदि पुरुष के ट्रेलर टीजर में भी आई थिंक था, मतलब था ही आई थिंक क्या, और फिल्म में भी है, जिसको समुद्र देव के कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, जो कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। मतलब रावण को तो नॉर्मल इंसान से बड़ा दिखा रहे हैं, उसे पता नहीं क्यों दिखाया। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही आता है पानी में, क्योंकि ऐसा लगता है बिल्कुल यहाँ से कॉपी किया, उधर पेस्ट किया और थोड़ी कलर ग्रेडिंग चेंज कर दी, बस कुछ नहीं। पूरी फिल्म में सिर्फ 6 महीने में कलर ग्रेडिंग चेंज हुई, और तो सब कुछ वैसा का वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं टू सीन नंबर 6, जो कि इंद्रजीत। ये इंद्रजीत थोड़ी है, तो साउथ दिल्ली का टैटू आर्टिस्ट है बिल्कुल। अगर तुमने मीम्स देखे होंगे तो मैं पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, इसके टैटूओं को इग्नोर करते हुए और इसके डायलॉग्स को भी, ये जब भी भागता है फिल्म के अंदर, मतलब पता नहीं इंद्रजीत कब से ऐसे भागने लगा। खैर, जब भी भागता है तो तुम्हें याद होगा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब क्विक सिल्वर जब भी भागता था, उसके पीछे एक ब्लू सी एनर्जी या लाइटिंग आती है, लाइटिंग नहीं, एक एनर्जी टाइप की आती थी। और जब फ्लैश भागता है तो उसके पीछे रेड कलर की लाइटनिंग आती है। तो इस इंद्रजीत का जब भी अपने कपड़े, जो भी लिबास पहनता है, वो पूरा लिबास जो है देख के लगता है कि फ्लैश के सूट जैसा हो। और जब ये भागता है उसके पीछे ऐसी, यहाँ पे दिख रहा है ना क्विक सिल्वर के पीछे ये ब्लू लाइट से आती है, और ये बिल्कुल वैसे ही भागता है। और इसी से रिलेटेड, क्विक सिल्वर से रिलेटेड एक और इंद्रजीत का सीन हो, तो मैं आगे बताऊँगा। लेट्स मूव टू सीन नंबर 7। तो ये आदि पुरुष का ये वाला जो सीन है जो कि तुम्हें याद ही होगा, एवरग्रीन। ये वाला सीन जो है पूरा कॉपीड और पूरा कॉपी पेस्ट छापा हुआ है, और उसमें बस एक्टर को चेंज कर दिया है 2 फिल्मों से। पहली है एक्सट्रैक्शन 1 का स्टार्टिंग में ही कुछ, जब क्रिस हेम्सवर्थ का इंट्रोडक्शन होता है तभी ये वाला सीन आता है, यहाँ जो जिसकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है, ये वाला उससे कॉपी किया है। और एक और फिल्म जो कि इंडियन फिल्म ही है, और इंडिया में भी साउथ इंडिया की, मतलब प्रभास भी साउथ इंडिया के, और चिरंजीवी की सायरा नरसिम्हा रेड्डी, उसमें भी चिरंजीवी का इंट्रोडक्शन ऐसा ही था, पानी के अंदर बैठ के, और जब तमन्ना नीचे पानी के अंदर दिखती है ऐसे आँख खुल जाती है। और ये भी बिल्कुल वैसा ही सीन है, बस के अंदर पानी के अंदर कोई झाँकता नहीं है, प्रभास खुद ही कूद जाते हैं। वाह। खैर आगे बढ़ते हुए आएंगे नंबर 8 पे, क्योंकि अगर तुम्हें हैरी पॉटर 3 याद होगी, जो कि हैरी पॉटर के बाकी सारे पार्ट से थोड़ा नीचे ही है, बट फिर भी आदि पुरुष है तो वेरी बेटर। तो उसके अंदर ये प्राण भक्षी कुछ तो इनका नाम था, मैंने हिंदी डब में देखी है और इंग्लिश डब में भी देखी है, लेकिन मुझे टाइम हो गया हैरी पॉटर 3 देखे हो, तो इसलिए मुझे नाम याद नहीं, बट प्राण भक्षी ऐसा ही कुछ नाम है इनका। तो ये जो मॉन्स्टर्स है बिल्कुल ऐसे ही मॉन्स्टर्स इस एवरग्रीन सीन में यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे ही मॉन्स्टर होते हैं यहाँ पे। और एक और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ऐसे ही क्रिएचर्स थे, इनको एक तरीके से हैरी पॉटर 3 से कॉपी कह सकते हो, और उसी को और उसको या हैरी पॉटर 3 से के इन मॉन्स्टर्स को, प्राण भक्षियों को कॉपी किया आदि पुरुष के एवरग्रीन सीन में। वाह, दाढ़ी क्यों नहीं काटते थे यहाँ से। हाँ, इसी सीन की मैं बात कर रहा था एवेंजर्स 2 में। हाँ मैं जानता हूँ ये वो वाला क्विक सिल्वर नहीं है, पर मुझे फोटो नहीं मिली बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशूज़। खैर
तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, अगर एवेंजर्स 2 ऑब्वियसली, उसके अंदर एक सीन है जिसमें हॉकाई को क्विकसिल्वर मारता है और उसमें थोड़ा वो जख्मी हो जाता है और इसलिए उसका इलाज भी चलता है। तो वैसा ही होता है लक्ष्मण के साथ, और वैसे ही ब्लू एनर्जी तो जैसे क्विकसिल्वर मारता है बिल्कुल वैसे ही इंद्रजीत लक्ष्मण जी को मारता है और उसके बाद लक्ष्मण बेहोश, और उसके बाद वही जो होता है हनुमान जी जाता है, संजीवनी बूटी लेके आते हैं और फिर ये लक्ष्मण जी ठीक होते हैं। कुछ याद आया? वैसे ही इलाज हो रहा है। और चलो वो तो ठीक है, वो तो रामायण में भी था, लेकिन इसमें बिल्कुल वैसा ही डिट्टो सीन है। वैसे ही ब्लू एनर्जी से सिल्वर की तरह इंद्रजीत मारता है लक्ष्मण जी को, जैसे कि हॉकाई को मारा था। वाह। और मैं लक्ष्मण जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी प्रभास और कृति सन का कैरेक्टर में राघव जानकी पता है, नाम भूल गया मैं लक्ष्मण जी का, इसलिए मैं लक्ष्मण जी ही बोलूँगा, और क्योंकि गॉड है इसलिए लक्ष्मण जी। और हाँ, नंबर 10 एंड द लास्ट वन है थॉर रैग्नारॉक में। जब याद होगा, जब वो इसी वाले सीन में जब वो एस्गार्ड की बिल्डिंग से हेला को दुनिया का सबसे बड़ा शॉक तब तक मार के आता है, मार के कूदता है और उसके ऊपर पूरी बिजली आती है, पूरा जैसे कि देख सकते हो लाइटनिंग से पूरा भरा हुआ होता है थॉर, और गुस्से से भी। वैसा ही दाढ़ी काटो भाई, वैसा ही रावण का जब क्लाइमैक्स में जब फाइट होती है तो रावण के ऊपर भी बिल्कुल वैसी ही बिजली गिरती है, और थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगता है भाई बाइफ्रॉस्ट चल रहा है, जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का सीन था, वो भी एक तरीके से कॉपी कह सकते हो, और पूरे उसके शरीर में बिजली आने लगती है। मतलब रावण है कि कतई थॉर ही बना रखा है, और क्या वो पूरा उसका वैसे ही हो जाता है, उसके 10 सर की बजाय 10 बॉडी आ जाती हैं, 10 रावण, और पता नहीं क्यों त्रिशूल विशूल ले लेता है, पता नहीं। और हाँ, एक चीज़ में चेंज किया रावण के लुक के बारे में, मतलब बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, ये विराट कोहली का स्टाइल भी नहीं, कि जो 10 सर ऐसे निकलते थे उनका एक फ्लोर ऊपर, जैसे कि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है रावण में। ये दाढ़ी काटो, सबसे बड़ी दाढ़ी ही लग रही है मुझे, देखो कृष्ण में कितना अच्छा लग रहा है। खैर, so this was the last scene. I hope you all liked the video. और अगर तुम्हें देखनी है 10 things आदिपुर चेंज फ्रॉम द रियल रामायण फॉर जस्ट नो रीज़न, तो प्लीज़ कमेंट अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है, कमेंट डाउन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम, बाय बाय। एंड हाँ, कोई भी फिल्म देखो आदिपुर से अच्छी होगी, और किसी भी फिल्म का भी VFX, गोस्ट फिल्म का भी आदिपुर से अच्छा होगा। बाय बाय, bye bye, peace out.